हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे अस्थाकांड सिरप के बारे में। अस्थाकांड सिरप की हम सभी इंफॉर्मेशन बताएंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज, प्रिकॉशन। सभी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक के बने रहे। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हम अस्थाकांड सिरप की तरफ। अस्थाकांड यह एक मैनकाइंड का ब्रांड है। यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर किसी भी कंपनी का प्रमोशन करने का कोई भी हमारा पर्पज़ नहीं है, कोई भी हमारा काम नहीं है। लेकिन कमेंट में आया था मैनकाइंड की अस्थाकांड डीएक्स के ऊपर वीडियोस बनाइए, इसी पर्पज़ के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये अस्थाकांड डीएक्स सिरप है, ये एक मैनकाइंड का ब्रांड है। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी अपने अपने नाम से पब्लिश कर चुकी है और वह मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है, जैसा कि टेस्क्यू डीएक्स, चेरी कफ। यह एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और जो ये अस्थाकांड जो आप देख रहे हैं यह भी एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होने की खासियत ये बात होती है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है और ये रजिस्टर का भी आर मोहर लगी हुई है। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं, जिसकी क्वांटिटी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि डेक्सामेथासोन जो रहता है वो 15 mg रहता है हर 5 ml के अंदर, और फिनाइलफ्यूरिन जो होता है वो 5.0 mg रहता है, और क्लोरोफेनेरेमाइन जो रहता है 2.0 mg रहता है इसके अंदर। और अदर मार्केट के अंदर अदर ब्रांड भी है, आप किसी को भी परचेज़ कर बताए हुए यूजेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये अलग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं इनका तीनों का अलग अलग काम रहता है। जो डेक्सामेथासोन रहता है यह कफ को दबाने में काम करती है, यानी जो खांसी उठ रही है उसको दबाने में काम करती है, यानी खांसी के इफ़ेक्ट को कम कर देती है। जो क्लोरोफेनेरेमाइन जो होता है ये एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट रहता है, जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक सिम्टम दब जाते हैं, जैसे कि छींक आना और गले में खराश होना और यानी कि नाक, रनी नोज़, नाक से पानी आना, ये सब काम करता है हमारा क्लोरोफेनेरेमाइन। और जो तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो इसमें होता है फिनाइलफ्यूरिन। ये एक नेसल डीकंजेस्टेंट है, यानी कि जो नाक के अंदर सूजन आ जाती है, सूजन के कारण क्या होता है नाक ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, उसमें ये काम करता है। यानी कि तीनों एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलकर एक ड्राई कफ सिरप का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि अस्थाकांड डीएक्स पे लिखा हुआ भी है यूजेस फॉर ड्राई कफ ओनली। यानी कि ड्राई कफ खांसी जिस खांसी के अंदर बलगम नहीं आ रहा है, यानी कि सूखी खांसी के अंदर इसका यूजेस किया जाता है। ये मार्केट के अंदर 2 पैकेजिंग के अंदर मौजूद रहता है। एक तो 60 ml यानी कि 60 ml की पैकेजिंग में आता है, पैक आता है ये, और दूसरा आता है 100 ml यानी 100 ml का पैकेजिंग आता है। जो 100 ml जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये 100 ml की पैकेजिंग है। जो इसमें मार्केट प्राइस रेट है जो इसका वो 102 रुपये 50 पैसे इसका मार्केट प्राइस है। ये थी अस्थाकांड डीएक्स सिरप के जनरल इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। इसका जो यूजेस किया जाता है ड्राई कफ के लिए यूजेस किया जाता है, यानी कि सूखी खांसी के लिए, बिना बलगम की खांसी के लिए यूजेस किया जाता है। एलर्जिक सिम्टम जैसे कि छींक आना, रनी नोज़ यानी कि नाक का बहना, और गले में खुजली होना, गले में खराश जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर भी इसका यूजेस किया जाता है। और जो इसका अगला जो यूज़ है वो होता है ब्लॉक ऑफ नोज़, यानी कि यदि नाक बंद है तो नाक को खोलने के लिए भी इस कफ सिरप का यूज़ किया जाता है। रनी नोज़ यानी कि अगर नाक बह रही है, नाक से पानी टपक रहा है, तो वहाँ पे भी ये कफ सिरप काम करती है। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने प्रैक्टिस के एतबार से और अपने इस्तेमाल करने के एतबार से और डोजेस के एतबार से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डोजेस देख लेते हैं। चाइल्ड में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यूज़ करें इसमें। यदि अडल्ट में देख ले तो अडल्ट के अंदर 7.5 से 10 ml BD या ज़रूरत पड़ने पर TDS यानी कि 3 मरतबा या 2 मरतबा सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइल्ड में यूज़ करना चाहते हो आप
तो चाइल्ड में 6 साल से ऊपर के बच्चे को यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को 2.5 ml BD या ज़रूरत पड़ने पर 3 टाइम TDS सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में ये देखा गया कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहना, भूख ना लगना या भूख का कम लगना, हेडेक यानी कि सर में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन होना यानी कि शरीर पे कहीं भी रेडनेस या दाने उभर जाना, उन दानों में खुजली का लगना, नोज़िया वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा महसूस देना या उल्टी का लगना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखा सूखा रहना, और वीकनेस यानी कि कमज़ोरी का महसूस देना, डिफ़िकल्टी इन स्लीप यानी कि सोने में परेशानी का महसूस देना यानी कि नींद का अच्छी तरीके से नहीं आना, डबल विज़न का मीन्स होता है डबल आदमी दिखना यानी कि माइंड का चकराना, घूमना, घुमेरी जिसको बोलते हैं वो चीज़, हर्ट बर्न यानी कि दिन ऐसा लगना कि सीने में जलन हो रही है, यह इसके साइड इफ़ेक्ट है। प्रिकॉशन यानी कि सावधानी हमको क्या क्या रखनी है, अल्कोहल के साथ इसका यूजेज ना करें। यदि आपको सीवियर यानी कि गंभीर आपको लीवर, किडनी या हार्ट की डिसीज़ है तो आप डॉक्टर की सलाह पर इसका यूजेस करें और डॉक्टर को बता दें कि हमको इनकी हार्ट, लीवर और किडनी की परेशानी है, तो डॉक्टर उसी के एतबार से दवाई को या तो चेंज करेंगे या आपको डोज अलग से चेंज करके बताएंगे। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या लैक्टेटिंग मदर है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर ही को बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर, यदि लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट मदर है तो डॉक्टर की सलाह पर इसका यूजेस करें। यदि आज की हमारी वीडियो यदि कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।